पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में लेखांकन समीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लेखांकन समीकरण को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इससे भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग लेखांकन समीकरण को इजीली कर सकें। तो आ जाइए, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हम बात करते हैं लेखांकन समीकरण में। एक एग्जांपल इधर मैंने आपके लिए लिख रखा है। जैसे कि देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि जैसे ही बिजनेस के अंतर्गत अगर कैश बढ़ता है तो प्लस होगा, कैश घटता है तो माइनस, स्टॉक बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस। पर मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टॉक के अंतर्गत हमेशा लागत मूल्य आता है। लागत मूल्य से घटाएंगे। डेब्टर्स जब भी बढ़ेंगे प्लस, घटेंगे माइनस। एसेट जब भी बढ़ेगी प्लस, घटेगी तब माइनस। कैपिटल जब भी बढ़ेगी, कैपिटल में जब भी कुछ आएगा, बिजनेस में जब भी कुछ आएगा तो कैपिटल प्लस, और बिजनेस से जब भी कुछ जाएगा कम होगा तब माइनस। लायबिलिटीज बढ़ेगी तब प्लस, घटेगी तब माइनस। और इधर जैसे कि इधर मैंने आपके लिए टोटल का कॉलम बना रखा है। दोस्तों, अगर हम एग्जाम में टोटल का कॉलम बनाकर सवाल करते हैं तो हमें ये रहती है, अगर टोटल इक्वल आती जा रही है इसका मतलब हम सवाल सही कर रहे हैं। तो फिर अब चलिए हम इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इधर लिखा हुआ है व्यवसाय प्रारंभ किया, बिजनेस शुरू किया, मतलब मनी लगाई। इसका मतलब बिजनेस में मनी आई, और जब भी कैश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए, इधर अमाउंट मैंने पास में इनके कोष्टक में लिख के रखे 1,25,000। तो कैश के अंदर 1,25,000 प्लस हो जाएंगे। फिर स्टॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है, डेब्टर से कुछ नहीं है, एसेट से कुछ नहीं है। टोटल में वापस आ जाएगा 1,25,000। कैपिटल भी बढ़ी, जब भी कैश बिजनेस में आएगा तो कैपिटल भी बढ़ेगी, तो कैपिटल में भी 1,25,000। लायबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, टोटल में 1,25,000। तो आप देख सकते हो कि एसेट्स की टोटल और लायबिलिटीज की टोटल दोनों ही इक्वल है, 1,25,000, 1,25,000। और समीकरण में 1,25,000 वापस आ जाएगा। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर 1,25,000, इधर भी 1,25,000, इधर कुछ नहीं, इधर 1,25,000। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सेकंड नंबर पे है नकद पर माल खरीदा। नकद पर हमने माल खरीदा। माल खरीदा मतलब हमारा स्टॉक बढ़ा, और जब भी स्टॉक बढ़ेगा दोस्तों तो स्टॉक में प्लस हो जाएंगे। कितने का माल खरीदा, 50,000 का, तो 50,000 स्टॉक में प्लस हो जाएंगे। दोस्तों, हमने कैसा माल खरीदा है, नकद खरीदा है, मतलब कैश कम हुआ है। कैश कम होने पर कैश क्या हो जाएगा, माइनस। 50,000 माइनस के। दोस्तों, जैसे कि मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि अगर इधर प्लस का आया है तो पास में माइनस का आ सकता है। एक ही जगह प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं आएंगे। अगर इधर प्लस है एसेट्स में तो लायबिलिटीज में भी प्लस होगा। एसेट्स में माइनस का अमाउंट आ रहा है तो लायबिलिटीज में भी माइनस का अमाउंट आएगा। पर जब एसेट्स में ही दो अमाउंट आ रहे हैं तो प्लस माइनस के होंगे, दोनों ही प्लस प्लस के या माइनस माइनस के नहीं होंगे। अब दोस्तों, हम नया समीकरण की बात करें तो जैसे कि इधर 1,25,000 है, इसमें आपको 50,000 माइनस कर देने हैं। तो जल्दी से आप 50,000 माइनस कर दीजिए, 75,000। उसके बाद 50,000 आपके वापस डैश डैश, इधर वापस टोटल में आ जाएगी 1,25,000। अब आप दोस्तों देखिए, इन दोनों को भी जोड़ के आपको देखना है कि 1,25,000 टोटल हो रही है या नहीं। 25,000 था 1,25,000, फिर इधर भी 1,25,000। अब भी आप देख सकते हो दोनों जगह की टोटल बराबर है, इधर कुछ नहीं होगा, इधर भी 1,25,000, इधर भी 1,25,000। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, आरके फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा मतलब एसेट्स बढ़ी, और जब भी एसेट्स बढ़ेगी क्या होगी, प्लस होगी। कितने का खरीदा, 10,000। इधर दोस्तों मेरी जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख रखा है अमाउंट। 10,000 का फर्नीचर खरीदा, 10,000 की एसेट्स बढ़ गई तो 10,000 की एसेट्स
प्लस हो जाएगी। पर हमने आरके से फर्नीचर खरीदा, नाम आया हुआ है, इसका मतलब हमने उधार खरीदा। उधार हम किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से। और क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं? लाइबिलिटीज में। मतलब कि हमारे लाइबिलिटीज भी बढ़े, कितने? 10,000 के। तो 10,000 के लाइबिलिटीज भी प्लस हो जाएंगे क्योंकि हमने उधार खरीदा है। कैश से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक से नहीं, डेब्टर्स से नहीं। और इधर टोटल में हमारे पास 10,000 आ जाएंगे और कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। टोटल में इधर वापस 10,000 आ जाएंगे। अब हमें नया समीकरण करना है। 75,000 का 75,000 आ जाएगा, 50,000 का 50,000 आ जाएगा, 10,000 का 10,000 आ जाएगा और 1,25,000 में 10,000 जोड़ोगे 1,35,000 आ जाएगा। और अगर आप इन तीनों की टोटल करते तो भी एक 35 ही आनी चाहिए। फिर इधर 1,25,000 का 1,25,000, इधर 10,000, टोटल में आ जाएगा 1,35,000। ये हो गया आपके बराबर। टोटल इधर देखो 1,35,000 है, इधर भी 1,35,000 है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। पारुल ट्रेडर को माल विक्रय किया। जब भी माल बेचेंगे बिजनेस से कम होगा और माल जब भी बिजनेस से कम होगा, स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक में माइनस में अमाउंट आएगा। पर मैंने आपको बता रखा है कि स्टॉक में लागत मूल्य पहले आएगा। इधर देखिए लागत मूल्य 7,000 दे रखा है। कितना? 7,000। तो स्टॉक में कितना माइनस हो जाएगा? हमने माल बेचा है, स्टॉक कम हुआ है, तो माइनस कितने? 7,000। फिर देखिए हमने माल बेचा है 7,000 का, पर वो कितने का था? 9,000 का। हमें कितना पैसा मिला है? 9,000। हमारे पास कैश कितना आया? हमने पारुल ट्रेडर को माल विक्रय किया। इधर सॉरी कैश हमारे पास नहीं आया क्योंकि पारुल ट्रेडर को बेचा है और नाम आ रखा है, इसका मतलब उधार है। मतलब कि हमारे 9,000 से हम उधार माल किसको बेचते हैं? डेब्टर्स को। इतने में हमारे डेब्टर्स बढ़ जाएंगे। 9,000 हमारे डेब्टर्स में प्लस हो जाएंगे। कितने? 9,000। हमने 9,000 का माल बेचा है पर 7,000 लागत मिला। हमने जब खरीदा था हमारे 7,000 में पड़ा, पर हमने बेचा कितने में? 9,000 में। तो हमारा 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 2,000 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में। कहाँ जाएगा? कैपिटल में। ये डैश डैश टोटल में आ जाएंगे। 9 में से 7,000 जाते हैं तब कितने बचते हैं? 2,000। और इधर लाइबिलिटी से कोई रिलेटेड नहीं है और 2,000 इधर टोटल में। अब नया समीकरण 75,000 का 75,000, इधर 50,000 है। 50,000 में आपको 7,000 माइनस करने हैं तो आपके इधर बच जाएंगे 43,000। फिर इधर 9,000 का 9,000, फिर इधर आपके 10,000 और इधर 1,35 और 2 को जोड़ेंगे तब 1,37, 1,37,000 और 1,25 में 2 को जोड़ेंगे तब 1,27,000। इधर 10,000 और इधर 1,35 में 2 जोड़ दोगे 1,37,000। अब देखिए इधर की टोटल बराबर है या नहीं? इधर भी 1,37,000, इधर भी 1,37,000, दोनों जगह की टोटल बराबर आ रही। इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। फिर हम बात करते हैं, हमारा 5वां है धुलाई का भुगतान 100 रुपए। धुलाई का भुगतान किया है दोस्तों, मतलब कैश कम हुआ है। जब भी कैश कम होगा तब कैश माइनस हो जाएगा। धुलाई का भुगतान कितना किया? 100 रुपए, तो इधर 100 रुपए माइनस हो जाएंगे। स्टॉक से कोई रिलेटेड नहीं है, डेब्टर से भी नहीं, एसेट से नहीं, टोटल में 100 रुपए माइनस हो जाएंगे। और कैपिटल से, बिजनेस से 100 रुपए कम हुए तो बिजनेस से भी 100 रुपए कम हो जाएंगे। लाइबिलिटीज से कुछ नहीं है, इधर 100 रुपए कम। अब हम बात करते हैं, अब 75,000 में आपको 100 रुपए माइनस करने हैं तो आपके बच जाएंगे 74,900 रुपए। कितने? 74,900 रुपए। 43,000 का 43,000, 9,000 का 9,000 वापस आ जाएगा, 10,000 का 10,000 और इधर 1,37,000 में आपको 100 रुपए घटाने हैं तो 1,36,900 रुपए। फिर इधर 1,27,000 में 100 रुपए घटाने हैं 1,26,900 रुपए। 10,000 के 10,000 और 1,37,000 में 100 रुपए घटा दो 1,36,900। अब देखिए आपकी टोटल बराबर आ रही है नहीं? टोटल 1,26,900, 1,36,900,
एक 36,900, एक 36,900 बराबर चल रही है। चलो अब हमारा नेक्स्ट है, आरके फर्नीचर को रोकड़ का पूर्ण भुगतान किया। हाँ, जब भी पूर्ण भुगतान आता है अपन को पता है कि डिस्काउंट होता है। तो देखिए क्या हमने आरके फर्नीचर से ऊपर कहीं फर्नीचर खरीदा था, ये रहा खरीदा था कितने का, 10,000 का। पर जब हम भुगतान करें, जब हमने उधार फर्नीचर खरीदा था तब 10,000 से हमारे लाइटिस बढ़े थे। पर जब भी हम उसका पेमेंट करेंगे तो 10,000 से हमारी लाइटिस कम हो जाएगी। तो इधर 10,000 से लाइटिस कम हो जाएगी क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आरके फर्नीचर को पूर्ण भुगतान में हमने कितना दिया, कैश कितना दिया, 9,700। कितना दिया, 9,700। देखिए दोस्तों, फर्नीचर हमने खरीदा था 10,000 का, पेमेंट किया हमने 9,700 का, मतलब कि हमारे 300 का क्या हुआ, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में। 300 का हमारे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। डैश 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 डैश। अब हमें करना है नया समीकरण। तो आप लोग 74,900 में आप 9700 को घटा दीजिए 200, कितना, 65,200। फिर 43,000 का 43,000 और 9,000 का 9,000, 10,000 का 10,000। और अब इसकी टोटल की बारी, सॉरी इधर टोटल लिखना हम भूल गए हैं। इधर भी 9700 हमने माइनस किया, 9,700। इधर भी टोटल में 9,700 आ जाएंगे, हम करना भूल गए। ओके, और इधर भी टोटल में करना हम भूल गए। इधर 10,000 है, 300 करेंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे, 9,700। ओके, अब आप 1,36,900 में 9700 को माइनस कर दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,36,900 माइनस कर दीजिए 9700, 1,27,200, 1,27,200। फिर आपको 1,26,900 में 300 को प्लस करना है, 1,27,200, 1,27,200। 10,000 में से 10,000 चले जाएंगे, माइनस आ जाएगा। और 1,36,900 में 9700 आप घटा दीजिए, 1,36,900 माइनस 9700 तो 1,27,200। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो कि इधर की टोटल और इधर की टोटल दोनों बराबर आ रही है, 1,27,200 और 1,27,200। इसका मतलब हमारा सही चल रहा है सवाल। फिर हम बात करते हैं नकद विक्रय। अब नकद विक्रय का मतलब है कि हमने नकद माल बेचा। जब भी नकद माल बेचेंगे तब पैसा हमारे पास आएगा। कितना पैसा आया हमारे पास, 12,000। तो 12,000 हम प्लस कर देंगे, कितने, 12,000 कैश आए, कैश आने पर प्लस। पर लागत मूल्य का माल था 10,000, स्टॉक में हमेशा लागत मूल्य माइनस होता है, 10,000 माइनस कर दीजिए। हम 10,000 में माल लेके आए थे और 12,000 में बेच दिया तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ ना। और 2,000 का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल के अंदर, प्लस में। डेब्टर से कोई लेना देना नहीं, एसेट से नहीं, टोटल में आ जाएगा 2,000। देख लीजिए 10,000 माइनस कर दो, 12,000 में से 2,000 प्लस के आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है और टोटल में वापस आ जाएंगे 2,000। अब नया समीकरण, तो 65,200 में 12,000 को जोड़िए जल्दी से, तो 77,200 ये आपकी टोटल आ गई। फिर आपको 43,000 में से 10,000 माइनस करने हैं तो आपके आ जाएंगे 33,000 और 9,000 का 9,000, 10,000 का 10,000, 1,27,200 में आपको 2,000 जोड़ने हैं तो 1,29,200, 1,27,200 में 2,000 जोड़ने हैं 1,29,200। इधर कुछ नहीं, टोटल में वापस आ जाएगा 1,29,200। देख लीजिए इधर की टोटल और इधर की टोटल दोनों बराबर, 1,29,200, 1,29,200। फिर हम अगली बात करें किराया प्राप्ति। किराया प्राप्ति मतलब कैश प्राप्त हुआ, कैश जब भी बढ़ेगा क्या हो जाएगा, प्लस। वेरी गुड। तो 4,000 हमारे इधर प्लस
प्लस के हो जाएंगे, 4000 प्लस के हो जाएंगे। किराया मिला है, अगर कैश बिजनेस में आया तो कैपिटल भी बढ़ेगी, तो 4000 कहाँ प्लस हो जाएंगे, कैपिटल के अंदर। स्टॉक से कोई भी लेना देना नहीं है, डेब्टर्स से नहीं है, एसेट से नहीं है, टोटल में आ जाएंगे 4000। फिर लाइबिलिटी से लेना देना नहीं है, टोटल में आ जाएंगे वापस 4000। फिर देखिए आपको 77,200 में 4000 को जोड़ना है, जोड़ दीजिए फटाफट से। कितना आता है, 81,200। कितना आ जाएगा, 81,200। फिर आप लोगों को 33,000 का 33,000 वापस लिख देना है, 9,000 का 9,000, 10,000 का 10,000 और 1,29,200 में 4000 को आपको जोड़ना है, जल्दी से जोड़ दीजिए। 1,33,200। कितना, 1,33,200। 1,29,200 में 4000 जोड़ेंगे तो 1,33,200। इधर डैश, इधर वापस आ जाएंगे 1,33,200। और इसको जोड़ोगे तो भी आपके आएगा 1,33,200। अब हम दोस्तों बात करते हैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद आहरण। जब भी बिजनेस से पैसा कम होगा तब माइनस। हमने ड्राइंग्स के लिए पैसा निकाला, कुल मिला के बिजनेस से कम तो हुआ, कैश कम होने पर माइनस हो जाएगा, तो इधर 3,000 माइनस के आ जाएंगे। और इधर स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, डेब्टर्स से नहीं है, एसेट से नहीं है, टोटल में 3,000 माइनस हो जाएंगे। कैपिटल से भी माइनस होगा, ड्राइंग्स करके लेके जा रहा है तो कैपिटल से भी तो कम हुआ ना, तो कैपिटल से भी 3,000 कम हो जाएंगे। फिर लाइबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, इधर भी 3,000 टोटल में भी कम। अब आपके पास 81,200 है, 81,200 में माइनस कर दीजिए 3,000 को, आपके आ जाएगा 78,200। फिर 33,000 का 33,000, 9,000 का 9,000, 10,000 का 10,000 और 1,33,200 में 3,000 माइनस कर लो, 1,30,200। 1,33,200 में 3,000 माइनस कर लो, 1,30,200 और इससे भी कर लो 1,30,200। ये हुआ आपके सवाल पूरा। तो दोस्तों समलेखांकन समीकरण के सवाल इस तरह से किया जाता है। आपको ध्यान रखना है जब भी कुछ बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। अब मैं पूरी आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया है। समझ में आ गया है तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।